So hey guys, welcome to new video. In this video, we are going to discuss the summation 8r upon 4r की पावर 4 प्लस 1। तो ये कुछ डिनोमिनेटर कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ही इसका एक्सपांशन देखा था। अब देखते जो समेशन के अंदर का पार्ट है उसको एनालाइज करते। तो समेशन के अंदर क्या है 8r अपॉन 4r की पावर 4 प्लस 1। लास्ट लेक्चर में हमने नीचे वाले का फैक्टराइजेशन देखा था। फैक्टराइजेशन क्या आया था 8r 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो 8r है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4r। ठीक है, 2 टाइम्स 4r। अब और जो 4r है उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट है, उसको अगर सेपरेट करेंगे सेकंड पार्ट में से तो 2r माइनस ऑफ माइनस 2r तो वो बन जाएगा 4r और बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर की जो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं न्यूमरेटर को लिखते हैं 4r को लिखते हैं 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। जब डिनोमिनेटर इसके साथ सेपरेट होगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। और जब डिनोमिनेटर इसके साथ सेपरेट होगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब कैसे दिखेगा देखते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। ठीक है, अब तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब समेशन के जो भी लिमिट्स हो गए वो लिमिट डालते जाओ और आंसर आते चले जाएगा। कुछ किसी केस में लिमिट हो गए 1 से 2, किसी केस में हो गए 1 से इन्फिनिटी। तो टर्म्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम 1 2 3 वैल्यू डालते चले जाएंगे टर्म्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे और बचेगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, या फिर उस हिसाब से देख लेना आप। अगर आपने मेरा वीडियो ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 4r की पावर 4 प्लस 1 नहीं देखा है तो वो देख लेना, और वो है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।